नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वक्त हुआ है इंडिया 360 का और हम हाजिर हैं देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत करेंगे जेएनयू के छात्रों का सड़क पर संग्राम, उस खबर से। दिल्ली पुलिस ने आज जेएनयू के गुमशुदा छात्र नजीब के समर्थन में इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर शक्ति का इस्तेमाल किया। पुलिस ने इस इलाके में पहले से धारा 144 लगा रखी थी। नजीब की मां और कई प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात की है। जेएनयू के ये सैकड़ों छात्र अपने गुमशुदा साथी नजीब अहमद के समर्थन में इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने आए थे। दिल्ली पुलिस ने उन्हें पहले डेरा डंडा उठाने को कहा, लेकिन जब छात्र नारेबाजी करते रहे तो पुलिस ने वही किया जिसके लिए वो बदनाम है। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और परिवार के सदस्यों को पुलिस ने रौंद दिया। पुलिस की बस में घसीट कर चढ़ाई जा रही महिला नजीब अहमद की मां है। वो दहाड़े मार कर रो रही है, पूछ रही है बेटा कहां गया। कई दिनों से लापता बेटे की कोई खबर नहीं, लेकिन सुनने वाला कौन है? तस्वीरें सब बयां कर रही हैं। दिल्ली पुलिस को देखिए, उसे एक अभागी मां पर भी तरस नहीं आया। वो पुलिस की महिला सिपाहियों के हाथों घसीट दी गई। नजीब को ढूंढने की मांग को लेकर इस वक्त इंडिया गेट के नजदीक प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं तमाम यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को आप देख सकते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो यहाँ पर स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है। मां यहाँ पर नजीब की पहुंची हुई है और जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अभी तक पुलिस नजीब को ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाई है। मेरा बच्चा मुझे ढूंढ के लाओ, प्रदर्शन कर रहे दोस्तों को भी नहीं बख्शा गया। दिल्ली पुलिस के जवानों ने एक एक को धर दबोचा। सैकड़ों छात्र दिल्ली पुलिस से पूछ रहे हैं कहां है नजीब अहमद, क्या उसे जमीन निकल गई या फिर आसमान खा गया। जवाब देने के बजाय दिल्ली पुलिस बलचोरी पर आमादा है। हम इंडिया गेट पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए आया। हमारे चीफ मिनिस्टर केजरीवाल भी हमारे साथ आने के लिए वादा दिया, लेकिन उधर तक जाने तक हमको नहीं दे रहे। इधर इतना बदमाशी करके सारे स्टूडेंट्स को खींच के पुलिस लेके जा रहे हैं। ये बदमाशी बंद कर रहे हैं। हम यहाँ पे न्याय की मांग करने आए हैं। दिल्ली पुलिस हमें प्रोटेस्ट करने को इजाजत नहीं दे रही है, जेल हमें ले जा रही है। हम छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने इंडिया गेट में धारा 144 लागू कर दी थी। इस दौरान वहां मौजूद नजीब की मां को कानून तोड़ने के कारण पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने केंद्र पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि दबाव में दिल्ली पुलिस नजीब की खोजबीन में लापरवाही बरत रही है। नजीब की गुमशुदगी अब तक रहस्य बनी हुई है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां अब तक जेएनयू छात्र का कोई सुराग नहीं लगा पाई हैं। जाहिर है दोस्त और परिवार वालों में बेचैनी होगी ही। यहाँ दिल्ली पुलिस को ताकत के बजाय संजीदा तरीके से पेश आना होगा। सुप्रिया भारद्वाज के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से जब नजीब की मां के साथ पुलिस की खींचतान पर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब न देना ही ठीक समझा। राजनाथ सिंह सवाल सुनकर भी चुपचाप आगे बढ़ गए। सर, दिल्ली पुलिस ने आज नजीब अहमद है उनकी मदर के साथ धक्का मुक्की की है, उनको पुलिस स्टेशन घसीट के लेके गए हैं। कुछ बोलना है सर आपको इस पे? राजनाथ जी, दिल्ली पुलिस के एक्शन पे कुछ बोलेंगे आप? दिल्ली से आज डबल मुसीबत का संडे है। जहां दिल्ली वाले स्मॉग से परेशान हैं तो शाम होते होते लंबा जाम लग गया। लोगों को इस जाम ने बेदम कर दिया। दिल्ली में भगवान दास रोड, मंडी हाउस, इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, सुनहरी बाग, वीवीआईपीज इलाके, अकबर रोड, अशोक रोड के साथ साथ विजय चौक के पास भी ट्रैफिक की गति काफ़ी धीमी रही।
ऐसा कहा जा रहा है कि आईटीओ के पास छठ पूजा की वजह से जबरदस्त जाम लगा है, जबकि इंडिया गेट पर ट्रैफिक बेहद धीमा है। रही सही कसर रविवार ने पूरी कर दी और ये जाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तब है जब रविवार है, यानी कि आज ऑफिसेज बंद हैं, लोग अपने दफ्तर नहीं गए हैं। अगर आम दिन में वर्किंग डेज में मंडे टू फ्राइडे इस तरह का जाम लगता है तो समझ में बात आती है, लेकिन आज रविवार है, छठ पूजा की वजह से ये जबरदस्त जाम लगा है। आईटीओ के पास छठ पूजा का आयोजन किया गया है और उसकी वजह से ये तमाम जाम लगा। और न सिर्फ आईटीओ के आसपास बल्कि दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी जो आईटीओ से जुड़े हुए थे, भयंकर जाम देखा गया। दिल्ली में आजकल दम घुट रहा है, दिल्ली मर रही है और एक हफ्ते बाद एनजीटी की डांट के बाद सरकार हरकत में आई है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि इस हरकत के परिणाम क्या होंगे। दिल्ली वाले कब ले पाएंगे खुली, साफ सुथरी, सुरक्षित हवा में सांस। राजधानी दिल्ली पर सफेद आफत। दिल्ली में प्रदूषण ने तोड़े सारे पैमाने। दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं। एक हफ्ते से जहरीली चादर में लिपटी दिल्ली का हाल बेहाल है। खुले आसमान में नजर डालेंगे तो हर तरफ जहरीली सफेदी ही दिखेगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि शहर के हालात ऐसे हैं कि अब यहां हवा के लिए भी जद्दोजहद है। ये तस्वीरें डराती हैं। दिल्ली में शायद इतिहास का यह सबसे बड़ा हमला है जो जहरीले धुएं की सूरत में सामने आया है। दिल्ली एक जहरीले गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई और ऊपर से सर्दियां करीब होने का असर भी दिखा। हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। आपने अपने रुमाल रखा हुआ है, मैंने अपना रुमाल, क्या सांस लेने में तकलीफ महसूस बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही है। और आप देख रहे हैं कि जब से 5-7 मिनट खड़ा होना दूभर हो गया यहाँ पर। और मैंने बार बार ये रुमाल मुंह के आगे इसलिए रख रहा हूँ कि मेरे को खांसी और इतनी बढ़ती चली जा रही। जहाँ न मासूम सांस ले पा रहे हैं, न बुजुर्ग, न विदेशी चैन से घूम पा रहे हैं, न खिलाड़ी खेल पा रहे हैं। जहरीले स्मॉग की वजह से 2 दिन से दिल्ली में रणजी मैच नहीं हो पाया है। इस वक्त हम इंडिया गेट के पास राजपथ पे मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। हम इनसे दिल्ली के मौसम पे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल, जो इस वक्त वेदर है दिल्ली का पिछले 2-3 दिन से, क्या फील कर रहे हैं आप? कुछ अलग? हम मतलब स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से तो हमें तब भी ऐसा लग रहा है कि हम अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे जैसे हम पहले लिया करते थे। कहीं घूमने जा रहे हैं तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो रही है और उसके बाद भी मतलब कहीं मतलब थोड़ी देर खड़े होते हैं तो मतलब चलने के बाद थकावट महसूस होती है। प्रॉब्लम मेरे को भी हो रही है। मैं भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ। मैं हर संडे यहाँ पर आता हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही पोल्यूशन दिख रहा है और सांस लेने में दिक्कत है। आईज में इरिटेशन होनी स्टार्ट हो गई है। दिल्ली के पूसा रोड पर PM 2.5 500 से ज्यादा है, जो खतरनाक स्तर पर माना जाता है। इसी तरह मथुरा रोड पर भी PM 2.5 500 से ऊपर है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी PM 2.5 500 से ज्यादा है। यानी इन सभी जगहों पर प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली से सटे नोएडा का भी यही हाल है। यहाँ PM 2.5 आज सुबह के वक्त 500 से ज्यादा है। गुड़गांव में भी PM 2.5 500 से ज्यादा है। प्रदूषण का ही असर है कि राजधानी में अचानक मास्क की मांग बढ़ गई है। हर रोज 15 लाख से ज्यादा मास्क बेचे जा रहे हैं। बहुत ज्यादा बढ़ गई। बहुत, आप देखिए कितनी लाइन लगी है। पीपल आर आफ्टर दैट, हमें मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। एक एक सांस के लिए तड़पती दिल्ली का ये कहर कुदरती नहीं, इसके गुनहगार दिल्ली वाले भी हैं और पड़ोसी राज्य भी। दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने का सबसे बड़ा गुनाह तो पड़ोसी राज्यों में जलते खेत हैं, लेकिन खुद दिल्ली में सुलग रहे कूड़े के ढेर, दिवाली के पटाखों का प्रदूषण, गाड़ियों की रेलमपेल और जगह जगह होते कंस्ट्रक्शन की धूल भी कम गुनहगार नहीं है। नासा की ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह दिल्ली के आसपास के राज्यों में किसान अपनी फसलों को काटने के बाद खेतों की पराली और ठूंठ को हटाने के लिए आग लगा रहे हैं। जाहिर है दिल्ली वालों के लिए आने वाले कुछ और दिन ऐसे ही होंगे। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
वैसे तो शनिवार को ही दिल्ली सरकार में सफेद आफत को लेकर हरकत तेज हो गई थी, लेकिन फैसला रविवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। केजरीवाल ने दिल्ली को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए 10 बड़े फैसले लिए हैं। बीते एक हफ्ते से दिल्ली को जहरीली सफेद हवा की नजर लग गई है। बीते 7 दिनों से दिन में भी घर से निकलना मुश्किल हो गया है। जो निकल रहे हैं वो आंखों में जलन और सीने में दर्द की शिकायत करते दिखे। लाचार, मजबूर और बेबस दिल्ली अपने हुक्मरानों से सवाल पूछ रही है कि इस जहरीली हवा से आजादी कब मिलेगी। आज दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने अहम बैठक की। माथापच्ची के बाद तय हुआ कि राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए तुरंत कुछ करना होगा। लिहाजा दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। 10 दिनों के लिए बदरपुर का पावर प्लांट बंद रहेगा। बदरपुर पावर प्लांट से राख उठाने पर रोक लगाई गई। दिल्ली में 5 दिनों तक सभी प्रकार के निर्माण कार्य बंद रहेंगे। सोमवार से सड़कों पर पानी का छिड़काव होगा। 10 दिनों तक दिल्ली में जनरेटर पर पाबंदी होगी। हालांकि जरूरी सेवाओं को इससे छूट दी गई है। दिल्ली में कूड़ा जलाने पर फिलहाल पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। 10 नवंबर से सड़कों की वैक्यूम क्लीनिंग शुरू होगी। अगले 5 दिन के अंदर दिल्ली में हर किस्म की कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन बंद की जा रही है। बदरपुर प्लांट अगले 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। लैंडफिल साइट्स पे जो आग लगी हुई है उसको तुरंत बुझाने के लिए एमसीडी को निर्देश जारी दिए जा रहे हैं। दिल्ली में जितनी भी बर्निंग ऑफ लीव्स है उसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा। उसके लिए ऐप आज शाम तक बन जाएगा, कल उसको लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने दिल्ली वालों से कहा है कि घर से कम निकले। सरकार ने दिल्ली के सभी स्कूलों को 3 दिनों तक बंद रखने का आदेश दिया है। इसके अलावा कृत्रिम बारिश कराने के उपायों पर भी विचार किया गया। जानकार मानते हैं कि तेज हवा चलने और बारिश होने से दिल्ली वालों को इस आफत से छुटकारा मिलेगा। लेकिन आखिर में सीएम साहब ने केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि प्रदूषण पर ब्लेम गेम बंद होना चाहिए। गौरतलब है कि शनिवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने साफ साफ कहा था कि राजधानी का 80% प्रदूषण सरकारी लापरवाही और निजी वाहनों से है। ये जो ब्लेम गेम वाला विषय है, अपने कामों की, अपनी कमियों को, अपने गलतियों के लिए दूसरों को जवाबदार ठहराना, इससे मुझे लगता है कि थोड़ा दूर रहना में दिल्ली की जनता का भला है। क्योंकि दिल्ली की जनता को इससे निजात दिलाना जरूरी है। निजात तभी मिलेगी जब हम एक्शन में आ जाएंगे। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देखो, मैंने पहले ही बोला कि लेट्स नॉट डू फिंगर। जब मैं क्रॉप बर्निंग कह रहा था, इट वाज नॉट फॉर फिंगर पॉइंटिंग। आज कुछ अखबारों ने दैट वी आर पॉइंटिंग फिंगर। वी आर नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स। जरूरत है कि हम सारे मिलके बैठ के इसका समाधान निकालें। दिल्ली वालों को फिलहाल दिल्ली सरकार और केंद्र के झगड़े में कोई दिलचस्पी नहीं। दिल्ली के लोगों को अभी सिर्फ इस आफत से छुटकारा चाहिए। जरूरी है कि दिल्ली के आसपास के राज्यों के किसानों को अपने खेत में आग लगाने से तुरंत रोका जाए। अगर खेत में इसी तरह आग लगती रही तो दिल्ली वालों की मुसीबत कम नहीं होगी। हिमांशु मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। राजधानी दिल्ली में धुंध और जहरीली होती हवा ने ही लोगों को सिर्फ परेशान नहीं कर रखा, यहां मुसीबत और भी हैं। जहरीले धुएं से हाईवे पर अचानक हादसे बढ़ गए हैं। सिर्फ 24 घंटों में 35 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त एक और आ रही है कि दिल्ली के बाद अब नोएडा के भी सभी स्कूलों को 8 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। और नोएडा के साथ साथ ग्रेटर नोएडा के स्कूल भी 8 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि इस स्मॉग की चपेट में नोएडा और ग्रेटर नोएडा भी हैं। तो दिल्ली में सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया था, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूल भी बंद करने का फैसला लिया गया है। तो ये जहरीली हवा जो बढ़ रही है, प्रदूषण की वजह से धुंध बढ़ गई है और धुंध की वजह से पिछले 24 घंटों में अचानक कम से कम 35 से ज्यादा गाड़ियां टकरा गई आपस में। 4 लोगों को जान गंवानी पड़ी। आसमान में छाए स्मॉग का गुबार अब वाहन चालकों के लिए काल बनकर आया। सुबह और शाम के वक्त सड़क हादसों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। स्मॉग के कारण दिल्ली और आसपास के राज्यों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, लिहाजा सड़क हादसे हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 4 बड़े हादसे हुए, सभी के सभी राजधानी से 150 किलोमीटर के दायरे में। स्मॉग के चलते करनाल हाईवे गाड़ियों का कब्रिस्तान बन गया। करीब 35 वाहनों की आपस में भीषण टक्कर हुई। इस हादसे में वोल्वो बस के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे के बाद कई वाहनों में आग लग गई। मैं करनाल से उन्ना जा रहा था तो धुंध की वजह से आगे एक गाड़ी ने ब्रेक ली और वो आगे टकरा गई। पीछे से एक गाड़ी आई, उसने मेरी गाड़ी में पीछे से मार दी। चोट तो किसी को लगी नहीं, खैर बाकी गाड़ी का नुकसान ज़्यादा हो गया। काफ़ी गाड़ी टकराई, 6-7 गाड़ी टकरा गई। आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, 10 मीटर की दूरी पे भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। सभी कारें एक दूसरे को फॉलो करके चल रही हैं, जिसमें काफी रिस्क होता है धुंध के अंदर। हरियाणा के रोहतक में गोहाना पानीपत हाईवे पर धुंध की वजह से भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में एक के बाद एक 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल थे। यहाँ भी स्मॉग ही हादसे की वजह बनी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ को राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाले NH24 पर धुंध का कहर देखने को मिला। यहाँ सड़क हादसे में 12 वाहन आपस में टकरा गए। पुलिस के मुताबिक 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कई गाड़ियां बुरी तरह बर्बाद हो गईं। धुंध के चलते NH24 पर एक और हादसा हुआ। रामपुर के पास कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 12 लोग घायल हैं। अभी सर्दी की शुरुआत ही हुई है। यह हादसे कोहरे की देन नहीं, बल्कि यह हादसे इंसानी करतूत की देन है। धुंध और हल्की ठंड के मिलने से बने स्मॉग ने 24 घंटे के भीतर 4 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास हर तरफ सड़क हादसे का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान की हरकत अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। एक बार फिर पाकिस्तानी फौज ने LOC पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। खबर है कि पाकिस्तानी फायरिंग में 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं और इस फायरिंग के बाद भारत ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की है। लगता है पाकिस्तान की साजिशों का कोई अंत नहीं है। सीमा पर LOC से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक हर रोज वो नई करतूत के साथ सामने आता है। जम्मू कश्मीर के KG सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में 2 भारतीय जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान ने पुंछ जिले के KG सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया। मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से शनिवार की रात करीब 2 बजे से फायरिंग की जा रही थी। पाकिस्तानी फौज पूरी रात चौकियों पर रुक रुक कर फायरिंग करती रही। उसके निशाने पर भारतीय चौकियां थी, लेकिन मकसद आतंकवादियों को सीमा पार कराना था। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी फौज गोलीबारी की आड़ में आतंकवादियों की 2 खेप का घुसपैठ कराना चाहती थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनकी कोशिशों पर पानी फेर दिया। कृष्णा घाटी में शहीद हुए जवान 23 साल के गुरुसेवक सिंह थे। गुरुसेवक 22 सिख रेजिमेंट में तैनात थे। वो पंजाब के तरन तारण के रहने वाले थे, जबकि दूसरे जवान की शहादत की खबर परिवार को देने के बाद उसके नाम को सार्वजनिक किया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान लगातार भारतीय इलाकों पर जबरदस्त गोलीबारी कर रहा है। उसके निशाने पर फौजी ठिकानों के साथ साथ सीमा से लगने वाले गांव भी हैं। हालांकि भारतीय फौज पाकिस्तान की हर गोलीबारी का माकूल जवाब दे रही है। उसके कई पोस्ट तबाह कर दिए गए हैं। गोलीबारी में उसके कई जवानों के मरने की भी खबर है। पर इन सब के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। आज बिहार और पूर्वांचल समेत देश के कई हिस्सों में आस्था का महापर्व छठ धूमधाम से मनाया गया। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए नदी तालाब के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। बिहार की राजधानी पटना पूरी तरह से छठ पर्व में डूबी हुई है। गंगा किनारे भक्तों की भारी भीड़ है। छठ के गीत के साथ व्रती सूर्य भगवान की पूजा करते दिखाई दिए। वाराणसी, कानपुर में भी गंगा के तट पर छठ की छटा देखी जा सकी। लोक और आस्था का पर्व अब दिल्ली और मुंबई तक जा पहुंचा है। अगले आधे घंटे हमारी सहयोगी श्वेता सिंह के साथ छठ पर हमारी खास पेशकश आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।